इज़ माई फोर्थ डिकेड। 35 साल से मैं इस इंडस्ट्री में एज अ म्यूजिशियन और उसके बाद मैं एज अ रिदम अरेंजर काम कर रहा हूँ। मैंने आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी आनंद जी, लेट श्री मदन मोहन जी, उसके बाद हमारे आज के जतिन ललित और फिर अनु मलिक, साजिद वाजिद और जितने भी हमारे बॉलीवुड के जितने बड़े बड़े संगीतकार हैं उनके साथ में मैंने उनके कोर टीम में उनके कुछ लोगों के अरेंजमेंट्स किए हैं, कुछ लोगों के कोर टीम में एज अ लीडिंग म्यूजिशियन मैंने काम किया हुआ है। और आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है क्योंकि मेरे साथ में इनजस्टिस हुआ है। और ये बाजीराव मस्तानी का जो दीवानी मस्तानी सॉन्ग है आप सुनते हैं, बड़ा हिट गाना है। उसके पीछे जो इस गाने को जिससे अरेंजमेंट जो है उसमें मेन चीज़ है उसका रिदम। वो उस रिदम का नाम है घूमर। और ये घूमर जो है वो हमारे राजस्थान का ट्रेडिशन है, राजस्थान का ट्रेजर है, मतलब खजाना है, इतने सालों से चला आ रहा है। वो मैंने मेरे म्यूजिशियन भाइयों को लेके प्योरली उसकी ऑथेंटिसिटी को मध्य नज़र रखते हुए और बहुत ही पवित्र सा से उसको मैंने कंपोज किया था, जिसके ऊपर आपने एक बहुत अच्छा भंसाली जी ने डांस कंपोज करके इतना बहुत अच्छा शूट किया था। लेकिन इस गाने में से अगर आप रिदम निकाल दिया जाए तो आप गाना एक बार सुन लीजिए, फिर पता चलेगा कि मेरा इम्पोर्टेंस इस गाने में, मेरा योगदान या मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। और इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन इस गाने में मेरा होते हुए भी नॉमिनी में मेरा नाम क्यों नहीं आता? संजय जी ने तो सीडी पे और फिल्म में और मेकिंग ऑफ दीवानी मस्तानी में तो मेरा नाम दिया हुआ है। उसके बावजूद ये जो अवार्ड फंक्शन होते हैं, सो कॉल्ड म्यूज़िक अवार्ड जिसको हम कहते हैं, हम लोग देखते हैं, उसमें उसमें मेरा नॉमिनेशन में नाम क्यों नहीं है? अगर मेरा नाम नहीं है तो किसी का नहीं होना चाहिए। और मेरा नाम नहीं है और वो दूसरे जो दो लोग हैं उस कैटेगरी में अवार्ड लेके जाते हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि आपने मुझे अवार्ड नहीं दिया, लेकिन इस बात का मुझे बहुत ही दुख है, इस बात का मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है कि इसमें बाकी दो लोग जो है, प्रीतिश मेहता और शैल हाड़ा, वो लोगों को आप अवार्ड दे सकते हैं। और जिसने रिदम का काम किया है इसमें 50% तो मेरा रोल है, उसका नाम ही आप उसका जिक्र ही नहीं करते। इस बात का मुझे बहुत दुख है। और ये बात मैं पूरी जनता और पूरे जितने भी जनता के हमारे भारतवर्ष के जो कार्यकर्ता है, जो जो इस भारत देश को संभाल रहे इतने बड़े बड़े जो लोग हैं, नेता मंत्री जितने भी हैं, उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो है वो खिलवाड़ हो रहा है म्यूजिशियनों के साथ में। और अगर म्यूजिशियन नहीं रहेंगे तो म्यूज़िक नहीं बजेगा, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है ना वो सब के सब म्यूज़िक एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट बजाना छोड़ के वो लोग चाह रहे हैं कि वो भी कंप्यूटर में जाके म्यूज़िक बजाएं। जबकि हमारे देश की जो परंपरा है म्यूज़िक, और साउथ से लेकर नॉर्थ तक जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो वो खूबसूरत साउंड निकलते, वो सब निकलते मतलब वो इन डेंजर, जैसे आप बोलते हैं कि सेव टाइगर्स, क्योंकि टाइगर की संख्या कम ही हो गई। मैं ये आप लोगों से ये विनती करूंगा कि सेव टाइगर तो ठीक है, सेव म्यूजिशियंस, सेव म्यूज़िक, सेव आवर ट्रेडिशन, और हमारी संस्कृति को आप संभालिए, हमारे म्यूजिशियंस को संभालिए, हम उनको बचाइए, हमारे म्यूज़िक को बचाइए। और को मैं रोकना चाह रहा हूँ, हाँ, शॉर्टकट में बात करें। आपने बंसाली साहब से मिले? बंसाली साहब से मैंने बात की थी, बंसाली साहब ने उधर फ़ोन भी किया था, और मेरा नाम बंसाली जी ने तो सीडीज़ पे दिया हुआ है और फिल्मों में दिया हुआ है। और मेकिंग ऑफ दीवानी मस्तानी आप जब देखेंगे यूट्यूब में जाके, उसका जो वीडियो अपलोड हुआ है उनकी तरफ से, उसमें मैं दिखाई दे रहा हूँ, सेट पे मैं हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ कि हम लोग जो म्यूज़िक इतना ग्रेंजर और इतना प्योर ऑथेंटिकली वो जो घूमर है मेरा, मैं इसलिए इस बात को ज़्यादा दिल पे ले रहा हूँ कि बाजीराव मस्तानी जो फिल्म है ना, मुगले आजम जैसे फिर से नहीं बन सकती, उसी तरह बाजीराव मस्तानी फिर से नहीं बन सकती। इसमें बहुत सालों बाद में ऐसा म्यूज़िक जो आया है, जो हमारे पूरा म्यूज़िक
हमारी इंडिया की संस्कृति दिखाई गई है। महाराष्ट्र और राजस्थान की संस्कृति इसमें है, घूमर है और महाराष्ट्र का म्यूज़िक है। आज के ट्रेंड के हिसाब से ये म्यूज़िक बहुत अलग है। वो म्यूज़िक बार बार क्रिएट नहीं होता। इतने म्यूजिशियंस को लेके मौका नहीं मिलता अरेंजर्स को। आजकल ऐसा होता है पूरा कंप्यूटर म्यूजिक हो गया और एक दो म्यूजिशियन को लेके वो गाने बनाते हैं और गाने हिट हो जाते हैं। सर ये चीज़ पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसा काफी बार हुआ है। इससे पहले स्टोरी को लेकर, ठीक है म्यूजिक की बात है, स्टोरी को लेकर हुआ है। बड़ी बड़ी फिल्में हैं, आमिर खान की फिल्में ले लो, अमिताभ की फिल्में, तो कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हुई है। तो ये गलती कहाँ पे होती है? कोई यूनियन है आपकी, उसको आगे आना चाहिए इसके लिए। क्या मेरी यूनियन का मैं ईमेल आपको बाद में बताऊंगा। उन्होंने कहा है कि वी कांट हेल्प इन दिस मैटर, और लेकिन हमारी जो सीनियर म्यूजिशियन एसोसिएशन कमेटी है उसके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर है, और मैंने उनसे यही बात पूछी थी कि जो म्यूज़िक अवार्ड्स जो होते हैं, क्या ये अवार्ड्स जो करवाते हैं उनकी तरफ से सीनियर म्यूजिशियन एसोसिएशन के एक सिंगल मेंबर को भी इनविटेशन आता है क्या? तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि सीनियर म्यूजिशियन एसोसिएशन को इसमें बिल्कुल ही इनविटेशन दिया नहीं जाता, और बल्कि उनके पास सीट्स ही नहीं होती। सब सेलिब्रिटीज़ को लेके ये लोग अवार्ड्स बनाते हैं और म्यूज़िक अवार्ड बनाते हैं। जबकि मैं पूछता हूँ कि म्यूज़िक जो क्रिएट होता है, उस म्यूज़िक क्रिएट होने के पीछे म्यूजिशियनों का हाथ है। जब म्यूजिशियन ये म्यूज़िक नहीं क्रिएट करेंगे तो म्यूज़िक बनेगा कैसे और म्यूज़िक अवार्ड कैसे बनेंगे? सर ये बात आपकी बात जायज़ है और आपकी लड़ाई सही है जो आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि एक अवार्ड जो होता है, एक अवार्ड कहीं सच्चाई नहीं होती है अवार्ड में। ऐसा नहीं है कि जिस फिल्म को अवार्ड मिला वो फिल्म बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है जिसको नहीं मिला वो अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं बिजनेस हो गया है ये चीज़ें। वेरी गुड। ये आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अवार्ड जो है वो सही नहीं है। नहीं, एक मिनट, आप मतलब ये बात आपको नहीं आपने समझ। एक मिनट, अगर आपको पता है और आप मीडिया है, मीडिया इस देश की सबसे महान शक्ति है, और आपको ये पता है कि अवार्ड सच्ची नहीं है, तो ये बोलने की बारी मुझ पे क्यों आ रही है? आप खुद बोल दीजिए कि अवार्ड सच्ची नहीं। नितिन जी, ये झूठे है सब। आप इस लड़ाई को पीछे लीजिए। कुछ हद तक नहीं, पूरा सच्चा ही होना चाहिए। हम जो सिल्वर स्क्रीन पे और टीवी पे देखते हैं उसको यकीन करते हैं हम लोग। हमारे बच्चे, हमारे नेक्स्ट जनरेशन उस चीज़ को यकीन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम जब रामायण और महाभारत देखते हैं टीवी पे, तो हमारी बहनें, हमारी माँ, हमारी माँ और हमारी बहनें उस टीवी की पूजा करते हैं क्योंकि राम जी दर्शन दे रहे। इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि यह राम जी है। तो अवार्ड फंक्शन में जो दिखाई दे रहा है उस चीज़ को वो लोग यकीन करेंगे कि ये अवार्ड इनको मिला है, मतलब इन्होंने क्रिएट किया है। ये झूठ है। ये झूठ है कि इनको ये पहले उठ चुका है। पहले जिसमें ताकत थी उसने उठाया, फिर बाद में बैठ गए। बाहर नहीं, आज मैंने सोचा कि ये देखिए, आज तक मेरे काम का क्रेडिट मुझे नहीं मिला, मैंने कुछ नहीं कहा, मगर आज जब मेरे काम का अवार्ड कोई और लेके जा रहा है, ये सबसे दुख की बात है। आखिरी सवाल, आप चाहते क्या हैं फाइनली? मैं ये चाहता हूँ कि देखो, मैं 3 ऑप्शन देता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि ये जो गलती जिससे हुई है ना भाई, सामने आ जाइए, आप बोलो कि हमसे गलती हुई है। उस ऑप्शन का 1 नंबर है कि आपको अगर मेरा नाम लेने में शर्म आ रही है तो आपकी फिल्म से, आपके जहाँ जहाँ ये गाना बज रहा है वहाँ से मेरा जो योगदान है इस गाने में वो निकाल दीजिए और फिर चलाइए गाना। वो गाना कैसा साउंड कर रहा है वो आप देखिए। क्या उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपकी हीरोइन डांस कर सकती है? अगर इसमें से रिदम निकाल दिया जाए तो आपका गाना साउंड कैसे कर? एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है, बाकायदा जिस तरह से इस अवार्ड सेरेमनी हुई थी वो वापस से करवाइए। वो सेम गेस्ट लिस्ट उधर होनी चाहिए और सबके सामने ये गर्व से कहिए इस गाने में इस नितिन शंकर का योगदान इतना बड़ा है और ये हम उनको अवार्ड देते हैं। आप ये कर सकते हैं? नहीं। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो मैं बाद में बताऊंगा वहाँ पर। आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या संजय बंसाली जी को इनवाइट किया कि आप आइए मीडिया के सामने? मीडिया सबके लिए है भाई। मैं एक बात कर रहा हूँ, ये जो बड़े बड़े नाम है ना,
ये सिर्फ बड़ा कोई नहीं है, वो नहीं कब बड़ा हो नहीं जाता मैं है, बोलता बड़ा कोई हूँ, नहीं है सर। ये सब लोग जो है ना हमको सिर्फ सेट पे मिलते हैं। ये लोग सब हमको सिर्फ सेट पे मिलते हैं। सेट के बाहर अपना काम खत्म होने के बाद हमसे कोई बात नहीं करते, हमसे कोई नहीं मिलते। और मैं इनको इनवाइट यहाँ नहीं कर सकता, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं एक म्यूजिशियन हूँ, लेकिन सर जब मेरे आप साथ में मेरे म्यूजिशियन भाई आए हुए, इनको ही मैं इनवाइट कर सकता हूँ, जो जिनके साथ में बैठ के मैंने सीखा है, हमने काम किया है, कुछ म्यूज़िक क्रिएट किया है, ये मैं इनको इनवाइट कर सकता हूँ। मैं सेलिब्रिटी और मैं नहीं इनवाइट कर सर सकता। जब रात को 2 बजे घर पे बुला सकता है इंटरव्यू के लिए मीडिया को, मुझे अवार्ड मिला है, एयरपोर्ट पे भीड़ इकट्ठी 2 कर बजे सकते हैं। बुलाया नहीं, मुझे ईमेल आया। आपको नहीं कह रहा मैं, कोई भी। तो यहाँ आने में क्या दिक्कत है? किसको? संजय बंसाली जी की बात करें, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस घर में रख सकते हैं तो यहाँ भी आ सकते थे। आपने बोला कि आप आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, आप आइए मीडिया के सामने। नहीं, मैंने तो उनको नहीं बोला। नहीं, मैं क्यों उनको बोलूँ? मैं अपनी आवाज़ मीडिया के थ्रू जनता तक, जो जो लोग, आप लोग जो स्क्रीन पे देखने जा रहे हैं कि ये होने वाला है और ये ऐसा होता है, उन तक मेरी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं मैं। मुझे कोई सेलिब्रिटीज़ को बीच में लाने की, ये मैं टीवी शो नहीं बना रहा हूँ भाई। ये जो है मेरी आवाज़ है, जो 35 साल से जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये आवाज़। तीनों बातें अगर नहीं होती है तो उसका अगला स्टेप क्या होगा, अगर नहीं डालते हैं तो? ये वो मैं बाद में बताऊंगा। बताइए ना, क्या रहेगा उसका? नहीं नहीं, वो मैं अगर बताऊँ। नहीं ये मानते हैं। देखिए, नहीं मानते हैं ना, तो इसके काफ़ी रास्ते हैं। हर रास्ता मैं अभी से बता दूं तो उस रास्ते हमें तो का। बुलाया है ना आप लोगों ने, बताइए तो क्या है, आप नहीं क्यों नहीं आए यहाँ नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी ये क्या, ये बात जो है ना, आप जनता तक पहुंचाने वाले ना, तो ये उन तक भी पहुंचेगी जिनकी वजह से ये हुआ है कांड। तो मैं ये चाहता हूं कि जो तीसरी बातें जो इसके आगे है ना, वो मैं अपने अपने आप पहले से ही बता के नहीं रखूंगा। कुछ तो हाथ मेरे हाथ में रखना चाहिए, है ना। थैंक यू। पैरों मतलब पैरों में